हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए डेली जॉब से जुड़ी नई जानकारियाँ और अपडेट्स लेकर आता हूँ। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप मुझसे वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो चलते हैं आज के अपडेट की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एचएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कैंडिडेट्स को अपनी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है वो देने के लिए कहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि नोटिस टू ऑल द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स बोर्ड्स कॉरपोरेशन हरियाणा। तो आप यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं इसकी, और ये क्लर्क की पोस्टें थी और कैटेगरी नंबर यहाँ पे 1 थी। तो उसकी आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देनी है, वो भी ऑनलाइन। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है इन कंटिन्यूशन ऑफ अर्लियर नोटिस डेटेड। तो इन्होंने पहले नोटिस भेजे थे ये, और फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू फिल देयर प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम 4 अगस्त टू 6 अगस्त आफ्टर विच लिंक शैल बी डिसेबल्ड। तो ये कह रहे हैं कि आपको अपनी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है वो 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में देनी है। और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू फिल द प्रेफरेंस थ्रू ऑनलाइन मोड फाइलिंग विच कमीशन विल अलोकेट डिपार्टमेंट एज इट्स ओनली। तो ये कह रहे हैं कि आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है वो देनी ही होगी। अगर आपने डिपार्टमेंट प्रेफरेंस नहीं दी तो विभाग है अपने अनुसार है वो आपको डिपार्टमेंट अलोकेट कर देगा। और उसके बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट को वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ करना है जो उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त किया था। और उसके बाद इन्होंने इन केस ए कैंडिडेट हैज़ filled up more than one profile application form for the same post, then the candidates shall be considered against the category as specified in the latest submitted application form। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक से अधिक फॉर्म अप्लाई किए हैं एक ही पोस्ट के लिए, तो आपका जो सबसे पहले लेटेस्ट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म दिया है तो उसी के हिसाब से आपको कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट शुड सेलेक्ट दी बॉक्स एज पर दी प्रेफरेंस विच शैल बी नंबर इन दी सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन ऑटोमेटिकली। तो ये कह रहे हैं कि आपको प्रेफरेंस है वो नंबर के हिसाब से देना है, यानी जो आपको प्रेफरेंस फर्स्ट पे देनी है तो वो आपका सबसे ऊपर होगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, ऐसे आपको प्रेफरेंस देनी है। दी कैंडिडेट शैल बी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू गिव ऑल दी प्रेफरेंस। तो आपको सभी प्रेफरेंस है वो देनी ही होगी, यहाँ पे आपके मैंडेटरी है। और उसके बाद आफ्टर फिलिंग इन ऑल प्रेफरेंस द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रेस द बटन सेंड OTP एंड OTP शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू इंटर OTP एंड क्लिक ऑन वेरीफाई OTP बटन। ऑन वेरीफाई ऑफ OTP द प्रेफरेंस शैल गेट फ्रीज एंड कैंडिडेट कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम। तो ये कह रहे हैं कि आपको सभी प्रेफरेंस देने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो वो OTP आपको उसके अंदर डालना है। और OTP डालने के बाद में आपको एक ऑप्शन आएगा गेट फ्रीज। तो आपकी प्रेफरेंस है वो फ्रीज हो जाएगी और आप उसके बाद उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि नो चेंज शैल बी अलाउड आफ्टर दी फाइनल सबमिशन ऑफ द सिलेक्शन फॉर्मेट एंड दी प्रेफरेंसेस सबमिटेड शैल बी कंसिडर्ड फाइनल। तो यह कह रहे हैं कि आपके सबमिट करने के बाद में यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया जाएगा प्रेफरेंस के अंदर। तो इन्होंने ये कहा है। और लास्ट पॉइंट है कि अलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस सबमिटेड एंड मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट है वो आपकी चॉइस के हिसाब से और मेरिट ऑर्डर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और इन्होंने नोट में लिखा है कि द अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी मेड ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड एज पर मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी इन द ऑपरेट डिपार्टमेंट। तो ये कह रहे हैं कि आपको एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और यहाँ पे आपकी मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी इन डिपार्टमेंट के हिसाब से ही आपको डिपार्टमेंट है वो अलोकेट किए जाएंगे। और दिस अनाउंसमेंट इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन ये
अनाउंसमेंट है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है और आप इसकी पब्लिश डेट देख सकते हैं। यह 29 जुलाई 2020 को पब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की अपडेट। आशा करता हूँ कि इस अपडेट में आपको कुछ जानने को मिला होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनकी डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस देने अभी बाकी है। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।